एसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बीएसपी की तरफ से। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी से बीएसपी ने कैंडिडेट बदलकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटे लाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, फरुखाबाद से क्रांति पांडे, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से ललन सिंह यादव, वाराणसी से अथर जमाल लारी, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह। बीएसपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बीएसपी की ये लिस्ट भी आ गई है अब सामने, 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल नामों की घोषणा हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैनपुर से प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं। बसपा के प्रत्याशी पहले गुलशन देव शाक थे, बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा है। अब मैनपुरी से नए प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव बनाए गए हैं। इन साफ तौर से आप इस लिस्ट को देखेंगे तो मैनपुरी को फोकस करती हुई लिस्ट है, यानी कि बसपा ने अपना सियासी दांव जो है वो चेंज किया है। अब यादव प्रत्याशी पर मैनपुरी में भरोसा अपना दिलाया है। हालांकि इससे पहले शाक बिरादरी पर उनका भरोसा था। गुलशन देव शाक का टिकट कटा है फिलहाल। भरथना जो कि इटावा में आता है, वहां से विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे हैं शिव प्रताप यादव। इससे पहले जो उनका पॉलिटिकल इतिहास है उन पर बसपा ने अपना यकीन जाहिर किया है, उनको आधिकारिक प्रत्याशी अपना बनाया है। इसके अलावा बाकी लिस्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें 7 से 11 प्रत्याशियों में पूर्वांचल की सीटें शामिल है। जौनपुर को लेकर के जो एक बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि आखिर वहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि देर शाम तक ये खबर आने लगी थी कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी। ऑफिशियली उनका नाम अब जाहिर कर दिया गया है। पूरी लिस्ट को जब देखेंगे तो बदायूं से मुस्लिम खान को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, जबकि बरेली में गंगवार बिरादरी पर ही जो है बसपा ने दांव लगाने के बारे में फैसला किया है। डुमरियागंज जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। तो कुल मिलाकर के 11 जो सीटें हैं उसमें तमाम जाति बिरादरियों का ध्यान रखा गया। लेकिन मैनपुरी में आखिरी वक्त पर और खासतौर से जौनपुर की जो सीट है उस पर श्रीकला सिंह को उतार करके बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। तो बीएसपी की एक और सूची जारी हो गई है जिसमें हर वर्ग को और हर जाति को साधने की कोशिश की गई है। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा आप नज़र लगा के देखेंगे तो मैनपुरी के उम्मीदवार पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने के लिए मायावती ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। 5वीं लिस्ट श्रीकला सिंह जिनको टिकट दिया गया है, धनंजय सिंह की पत्नी है। वाराणसी से भी कैंडिडेट उतारा गया है। बांदा से देखिए ख्वाजा शमसुद्दीन को कैंडिडेट बनाया गया है। उमेश कुमार गाजीपुर से, उदयराज वर्मा सुल्तानपुर से। तो बहुत ही सोच समझ के सारे गुणा भाग करके सारे जातीय समीकरण फिट बिठा के मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एक और लिस्ट ये मायावती की, बीएसपी की लिस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आप नज़र गड़ा के देखेंगे वो जौनपुर से धनंजय सिंह को पत्नी को जो टिकट दिया गया है वो जानकारी आपका ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि आपको बताएं कि मायावती चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नामों के ऊपर भी गहन चिंतन विचार बीएसपी के अंदर चल रहा है। बीएसपी ये भी दाव कर सकती है, ये भी रायबरेली और अमेठी सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बीएसपी ने भी साफ कर दिया है कि जब तक यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते साफ नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा नहीं करेगी, तब तक बीएसपी रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं करेगी। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का खेल बिगाड़ने वाली है और किसी का खेल बनाने वाली है। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। मायावती की ये 11 उम्मीदवारों के नामों पर आप जानकारी ले रहे थे।